अगर म्यूचुअल फंड सही है तो क्यों हर कोई यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं है? अगर लोग म्यूचुअल फंड पर भरोसा करते हैं तो मार्केट गिरने पर क्यों भाग जाते हैं? क्या कभी सोचा है आपने? कल्पना कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कोई न्यूट्रल या वीक ट्रेंड वाला स्टॉक है और ऐसे में निफ्टी 100 या 150 अंक से गिर जाता है, तो उस स्टॉक में कितनी गिरावट आ सकती है? कम से कम 5%, 10%। और अगर ये निफ्टी का जो फॉल है वो 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक्सटेंड हो जाता है तो आपका शेयर कम से कम 20 या 25% गिरता है। तो आप सोचने लगते हैं कि शायद अगर इसके अलावा मैं किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता तो शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन एक बात है, म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादातर लोग कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि उसमें जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी मेरे हिसाब से नहीं है। हो सकता है कि कई म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स देते होंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर इन दोनों के बेनिफिट अगर एक साथ मिले, यानी कि म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग और शेयर की ट्रेडिंग, ऐसे दोनों बेनिफिट अगर एक साथ मिले तो आपकी इन्वेस्टमेंट में 4 चांद लग जाएंगे। तो आने वाला ये जो वीडियो है इसे पूरा गौर से देखिए और मैं वही बताऊंगा आपको। जी हाँ, ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें ये दोनों गुण है। उसका नाम है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, जिसकी कीमत शेयर की तरफ बढ़ती या कम होती है, लेकिन सिर्फ उस पैमाने पर जिस पैमाने पर ये बेस्ड है। जैसे निफ्टी 20 जो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स के अनुसार बढ़ता और घटता है। इसके अलावा भी कई ऐसे सेक्टरल ETF प्लान्स है जिसमें गोल्ड ETF भी शामिल है। बात अगर निफ्टी 20 की जाए तो निफ्टी का पिछले कुछ महीनों के बम्पर रिटर्न को अगर हम साइड भी कर देते हैं तो एवरेज सालाना रिटर्न लगभग 12% से 16% तक का है, जो कॉन्स्टेंटली कोई भी म्यूचुअल फंड ना दे सकता है और ना देने का दावा करता है। ना कोई फंड मैनेजर है और ना ही कोई फंड मैनेजमेंट कॉस्ट और ना ही कोई एग्जिट लोड। ETF के ये सबसे बेहतरीन बेनिफिट है। लेकिन जहाँ इतनी सारी खूबियाँ इसमें है तो एक खामी भी है कि इसमें शेयर की तरह डिविडेंड का लाभ आपको नहीं मिलता। अगर आप डिविडेंड कॉन्शियस है तो इस आपके लिए ये प्रोडक्ट सूट नहीं करता। अगर आप म्यूचुअल फंड की तरह इसमें सिप मोड पर इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन ये आपके लिए बेहद फायदेमंद ही साबित होगा। अपने निवेश सलाहकार की इस मामले में अवश्य सलाह लें, वो भी आपको वही बातें बताएगा जो हमने आपको बताई है। इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल है, डोंट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपना पूरा निवेश एक ही जगह ना करें। आपके निवेश में शेयर्स, बॉन्ड्स, फंड्स, गोल्ड के साथ साथ ETF को भी जोड़ दें और समय आने पर इसमें निवेश करने से ना चूकें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का स्कीम नहीं है। अगर इसमें आपको कंपाउंडिंग चाहिए तो इसे सिप मोड पर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है।